लेकिन जनता के मन में जो बैठे हैं वे तो पायलट साहब बैठे हैं, उनकी जगह कोई लेने वाला नहीं है। गहलोत ने तो खुले खलम गलत काम किया वहाँ, अपने सारे विधायक सीपी जोशी के यहाँ बिठवा दिए। मौजूदा मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी प्रशासन सब अधिकारी पूरी भीड़ करने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन फिर भी कुर्सी खाली होती है। सचिन पायलट से 2013 से ही परीक्षा दे रहा है। हर समय जहाँ जहाँ पार्टी ने प्रयोग किया सचिन पायलट का, वहाँ ईमानदारी से मेहनत की है पायलट साहब। मुख्यमंत्री राजस्थान का सचिन पायलट को उम्मीद है कांग्रेस पार्टी बनाएगी बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। देश के कोने कोने से सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ रही है। अब तो गहलोत सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं कि यदि 2023 से पहले सचिन पायलट के हाथों में राजस्थान की कमान न सौंपी गई तो 2023 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी आशीष प्रधान जी मौजूद हैं। चौधरी आशीष प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से राजस्थान के मंत्री कह रहे हैं कि यदि सचिन पायलट के हाथों में राजस्थान की कमान न सौंपी गई तो 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, तो उनके इस बयान को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या वास्तव में सचिन पायलट राजस्थान के एक ऐसे नेता बन गए हैं जिनके साथ जन जन जुड़ा हुआ है? ये बात बिल्कुल सच है। सचिन पायलट साहब पूरे देश के राष्ट्र नेता है, सर्व समाज के नेता है। उनको कमान मिलेगी मुख्यमंत्री की पद की तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा लाभ होगा, और युवाओं में जो पकड़ सचिन पायलट साहब की है वो बहुत मजबूत है, और 2024 में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। उम्मीद करते हैं कांग्रेस हाईकमान इसके बारे में सोचेगा और मुख्यमंत्री राजस्थान का उनको बनाएगा। बार बार सचिन पायलट के नाम का जिक्र होता है, उनके नाम की चर्चाएं होती हैं, लेकिन जिस समय मुख्यमंत्री बनने का नंबर आता है तो कांग्रेस पार्टी फिर अशोक गहलोत को कमान सौंप देती है। क्या कांग्रेस पार्टी को सचिन पायलट की मेहनत नहीं दिखाई देती? क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं पता कि 2018 में राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट की मेहनत के बलबूते बनी है? ये वास्तव में बिल्कुल सत्य बात है। कांग्रेस पार्टी 2013 में प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट बहुत गांव-गांव मेहनत की, धरने किए, प्रदर्शन किया, भाजपा सरकार के खिलाफ बहुत बड़े-बड़े प्रदर्शन किए, वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसके बाद 2018 में कांग्रेस पार्टी रिपीट हुई और सरकार बनाई। उसके बावजूद भी कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। युवाओं को लाभ मिलता जो मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनाया जाता। आशीष चौधरी जी, चूंकि आप गुर्जर समाज से हैं और गुर्जर समाज बड़े जोर शोर से सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहा है, तो क्या आप मानते हैं कि सचिन पायलट केवल गुर्जर समाज के नेता हैं? मैं बिल्कुल असत्य बात है। सचिन पायलट साहब 36 बिरादरी के नेता है। उसमें राजपूत है, जाट है, मीणा है, गुज्जर है, सैनी है, कुशवाहा है, सब जितने युवा वर्ग में हर जाति के नेता सचिन पायलट साहब है। पूरे देश में के युवाओं में, हर जाति के युवाओं में सचिन पायलट साहब का अपना अलग व्यक्ति क्रेज है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि यहाँ राजस्थान में गुर्जर समाज के कई विधायक हैं। अगर सचिन पायलट इतने लोकप्रिय हैं तो वो विधायक सचिन पायलट के साथ क्यों नहीं हैं? सचिन पायलट साहब कोई गुर्जर नेता नहीं है, वो तो सर्व समाज के नेता है, हर बिरादरी के नेता है। गुर्जर जो विधायक है मैं उनके साथ नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। लेकिन वास्तव में उन्हें पायलट साहब के साथ खड़ा होना चाहिए था। पायलट साहब ने उनके नाम से में विधायक बने। पायलट साहब एक बड़ा नाम है देश का, उसके ही चेहरे पर वे विधायक बने हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए किसने टिकट दिया, किसने मेहनत की, किस वजह से सरकार बनी। यह गुर्जर विधायक है जो गहलोत खेमे में है, उन्हें इस बारे में बहुत सोचना चाहिए। आने वाला चुनाव 2023 में उन विधायकों को जनता सबक सिखाने का काम करेगी। जिन विधायकों की आप बात कर रहे हो उन्होंने सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ा,
उनके नाम से वोट लिए और विधायक बने। लेकिन जिस समय सचिन पायलट का साथ देने का नंबर आया उस समय वो गहलोत खेमे में जाकर खड़े हो गए। तो क्या आप मानते हैं कि ऐसे ये जो गुर्जर विधायक हैं ये समाज के जयचंद हैं? बिल्कुल सत्य है। जिसके नाम से मेहनत मेहनत की पायलट साहब ने प्रदेश अध्यक्ष बने, टिकट दिए, विधायक बनाए, उन्हें इस समय खड़ा होना चाहिए था पायलट साहब के साथ, लेकिन वे गलत रास्ते पे चले गए। ये समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं जादूगर हूँ और कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उन्होंने मेहनत भी की, सारे काम किए, चर्चाएं भी उनके नाम की हुई। लेकिन जिस समय मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया उस समय गद्दी पर मैं बैठ गया। जादूगर होते जो 2013 में मुख्यमंत्री रहे, 2013 तक 5 साल, तो आगे रिपीट क्यों नहीं कर सकते थे सरकार? जादूगर कहाँ है? उनके पास जादूगर कुछ नहीं है। 2013 में कुल 21 विधायक रहे कि जो काम किया होता जनता के बीच में मेहनत की होती तो रिपीट होती कांग्रेस पार्टी। अब भी मौका है पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो कांग्रेस पार्टी को 2024 में तो हो गई, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री 2023 में सरकार बनाने का काम होगा। बस ये सत्य है। आप मानते हैं कि यदि राजस्थान की कमान सचिन पायलट के हाथों में सौंप दी जाए तो 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में और 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को लाभ होगा? पूरे देश में लाभ होगा, ये सत्य है बिल्कुल। पायलट साहब कोई बहुत बड़े नेता है, पूरे देश के नेता है, कोई एक राजस्थान तक सीमित वाले नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कहीं तक भी चले जाओ, पायलट साहब का युवाओं में बहुत बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है पायलट साहब का युवाओं में। कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछले कुछ वर्ष पहले जिस समय राजस्थान में एक घटनाक्रम हुआ था तो उस समय सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी की जड़ काटने का काम किया था। लेकिन अभी जो घटनाक्रम हुआ उसमें अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी को आंख दिखाने का काम किया। तो वास्तव में कांग्रेस पार्टी की जड़ काटने का काम सचिन पायलट कर रहे हैं या अशोक गहलोत? पायलट साहब ने कभी कांग्रेस पार्टी को जड़ काटने का काम नहीं किया। पायलट साहब ने अपनी बात हाईकमान को रखने का काम किया था। बिल्कुल जो मेहनत की कार्यकर्ताओं ने, वर्करों ने, युवाओं ने, छात्रों ने जो कांग्रेस के टाइम में जो मेहनत की, उनकी बात रखने के लिए हाईकमान तक पहुंचाने का पायलट साहब ने काम किया। यही काम था, यही बात थी पायलट साहब की, भाई जो मेहनत करके सरकार बनाई कार्यकर्ताओं ने, उनके काम हो, उन्हें जगह मिले पार्टी में, उनके कार्य, उनके संगठन में जगह मिले। तो यही तो मांग थी उनकी, भाई जिसे मेहनत की पार्टी सरकार बनाने के लिए उनको तो इनाम मिलना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं था। पायलट साहब ने अपनी बात मानने हाईकमान तक पहुँचाने का काम किया, और गहलोत ने तो खुले खलम गलत काम किया। वहाँ अपने सारे विधायक सीपी जोशी के यहाँ बिठवा दिए, हाईकमान को की बेइज्जती करने का काम किया। एक बड़े नेता होने के बावजूद ऐसा काम किया जो बहुत कांग्रेस पार्टी की पूरे देश में किरकिरी हुई, ये सब जानते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि राजस्थान की कमान भले ही गहलोत के हाथों में हो लेकिन राजस्थान की जनता अपना मुख्यमंत्री सचिन पायलट को ही मानती है? क्योंकि जहां भी सचिन पायलट की सभाएं होती हैं वहां पर भारी भीड़ जुटती है और जहां भी अशोक गहलोत की सभाएं होती हैं वहां पर मामला खाली रहता है। पायलट साहब का हर गांव में, शहर में, कस्बे में हर समर्थक है। जहां पायलट साहब जाते हैं वहां अपने आप ही भीड़ हो जाती है। मौजूदा मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी प्रशासन, सब अधिकारी पूरी भीड़ करने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन फिर भी कुर्सी खाली होती है। लेकिन जनता के मन में जो बैठे हैं, वे तो पायलट साहब बैठे हैं, उनकी जगह कोई लेने वाला नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को तो हिमाचल का प्रभारी बना दिया है और गहलोत को गुजरात की कमान सौंप दी है। यानी कि एक बार फिर से परीक्षा सचिन पायलट की शुरू हो गई है। यदि कांग्रेस पार्टी हिमाचल में अच्छा प्रदर्शन करती है तो चर्चाएं ये हैं कि फिर कांग्रेस हाईकमान राजस्थान की कमान सचिन पायलट को सौंपने के बारे में सोच सकता है। तो क्या ये सारी परीक्षाएं सचिन पायलट को ही देनी होंगी? सचिन पायलट से 2013 से ही परीक्षा दे रहा है। हर समय जहाँ जहाँ पार्टी ने प्रयोग किया सचिन पायलट का, वहाँ ईमानदारी से मेहनत किया पायलट साहब ने। और हिमाचल में भी बिल्कुल 100% रिजल्ट पायलट साहब के फेवर में आएगा और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी हिमाचल में। और उसके बाद मुख्यमंत्री राजस्थान का सचिन पायलट को
उम्मीद है कांग्रेस पार्टी बनाएगी बिल्कुल। चलिए, तो चौधरी आशीष प्रधान जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि यदि कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट पर 1 साल के लिए ही दांव लगाती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए यह फायदे की बात होगी, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।